वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि इस चैनल पर होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चलें, एक आसिफ इकबाल साहब के नाम से, इकबाल के नाम से हैं। आई डोंट नो कभी बात हुई है इनसे पहले या नहीं। हेलो जी, हेलो हेलो गालिब साहब जी। हेलो, हाँ मेरी जी, आवाज़ आ रही है? आ रही है जी, आ रही है। क्या हाल है आपके? जी जी, ठीक ठाक हूँ। कुछ हफ्ते पहले बात हुई थी मेरी आपसे और होती रहती है हम्म बीच में। आज मैं हम्म टॉपिक ये लेके आया हूँ कि मैंने अक्सर आपको और हैरिस को भी मुसलमानों को डिफेंड करते हुए सुना है। तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, हालांकि मैं एक्स मुस्लिम हूँ, मेरी फैमिली भी हैरिस की तरह बकिया सारी फैमिली मुसलमान है। तो ये मेरा बैकग्राउंड है, लेकिन इस्लाम अगर नाज़ीज़्म के बराबर है, तो क्या हम नाज़ीज़ को डिफेंड कर सकते हैं? अगर उनकी आइडियोलॉजी को सेपरेट करें कि नाज़ीज़्म बुरी चीज़ है और नाज़ीज़ अच्छे थे और थे भी। मेरे पास लिस्ट है, ऑस्कर शिंडलर जिसने 1200 यहूदियों को बचाया था, हाँ, उसकी फ़िल्म भी बनी थी। तो क्यों हम इस्लाम पे जब आते हैं तो हम मुसलमानों को सेपरेटेड कर देते हैं, बोलते हैं नहीं मुसलमानों के ऊपर ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, तो इस्लाम जो है वो बुरा है लेकिन मुसलमान अच्छे हैं। तो ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब नाज़ी और नाज़ीज़्म एक चीज़ बराबर है, तो मुसलमान और इस्लाम कैसे डिफरेंशिएट आप कर सकते हैं, जबकि वो भी आइडियोलॉजी बेस्ड पे बैठे हुए हैं। तो ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये डिफरेंशिएशन क्यों होता है? आप खैर, अगर अगर आप मुझसे आप पूछ, हाँ, दोनों से आप पूछ इसका रहा हूँ, briefly- दोनों से पूछ रहा हूँ, क्योंकि हाँ आप बिल्कुल, अक्सर मैं जरा डिफेंड ब्रीफली इसका करते हैं। जवाब दूंगा। इस्लाम और मुसलमान का ताल्लुक वो नहीं है जो नासी का नाजीज़म से है। इस्लाम और मुसलमान का ताल्लुक वो है जो नाजीज़म का जर्मन से है। कि जर्मन तो अच्छे हो सकते हैं मगर नाजीज, अब नाजीज में भी कुछ ऐसे होंगे जो कि फोर्सफुली भी नाजीज हो सकते हैं। हो सकता है जो कि यहूदियों को मारने में भी यकीन ना रखते हो। अब ऐसा तो नहीं, हम जब मुसलमान की सपोर्ट की बात करते हैं तो हम क्या बात करते हैं? हम बेसिकली मुसलमान के ह्यूमन राइट्स को सपोर्ट करते हैं। और अगर कोई नाजी भी है तो क्या उसके ह्यूमन राइट्स डिनाई हो जाएंगे? डिनाई तो नहीं होते। हाँ, उसकी आइडियोलॉजी को देखें या उन्होंने जो चीज की है, जो उसने गलत किया उसकी उसे सजा मिलेगी। जैसे अगर कोई मुसलमान उसामा बिन लादेन जैसा जो है वो लोगों को मारता है तो जैसे उसको सजा मिलनी चाहिए वैसे ही नाजी को भी सजा मिलनी चाहिए। मगर अगर कोई ऐसा मुसलमान है जो कि बेचारा पीसफुल था, जिसने किसी को कुछ नहीं किया, तो क्या सिर्फ उसको मुसलमान होने की वजह से सजा दी जा सकती है? नहीं दी जा सकती। इसी तरह अगर कोई ऐसा नाजी है जो कि हिटलर को हेल हिटलर कहता रहा है मगर आखिर पे उसने उसने किसी को नहीं मारा, किसी का कुछ नहीं किया, तो क्या उसको भी आप उन्हीं नाजियों के साथ फांसी दे देंगे जो जो जो, जो पहले वाले थे दूसरे? उसको तो उनको उसको तो नहीं दी जा सकती ना। तो हमेशा जी मेरिट पे फैसले होते हैं, मेरिट पे। हाँ, आपके हर यहाँ हर उसामा बिन इंडिविजुअल लादेन। डिफरेंट होता है, चाहे वो नाजी हो। अलकायदा में भी ऐसे लोग होंगे जिन्होंने शायद कोई अलकायदा के मेंबर जरूर है मगर उनका काम सिर्फ क्या था? पैगाम रसानी, सिर्फ कि इधर से उसका खत उसको दे दिया। तो अब क्या उसको भी आप फांसी दे देंगे? नहीं दे सकते। हारिस, आप कुछ कहना नहीं, चाहेंगे इस लेकिन बारे इस पे इसका एक जवाब आपने खुद ही दे दिया कि जो इसमें कुछ अच्छे नासीज भी थे। एक और नाम था, मतलब ऑस्कर याद नहीं है। शिंडलर। ऑस्कर शिंडलर था, एक और ऑस्कर नाम भी था, शिंडलर, मेरे मेरे जहन में नहीं आ रहा इस वक्त नाम। एक और बंदा कार्ल था, प्लग भी था, कार्ल प्लग का? भी, बहुत सारे थे। हिटलर को हेल, वैसे नाजी भी कहना गलत ही होगा क्योंकि वो नाजीज्म की हेलमुट आइडियोलॉजी को फॉलो भी नहीं कर रहा था। और दूसरी बात है हेलमुट कि था। वो तो फ्रेंड्स ऑफ इसराइल में आता है। हाँ, नहीं, हेलमुट भी ऑस्कर था। शिंडलर जो था, हेलमुट हाँ, हेलमुट भी था। ऑस्कर तो इस शिंडलर तरह जो के था जी। वो नाज़ी का पार्टी का मेंबर था जनाब। वो सिर्फ ऐसे नहीं हाँ था था तो जबरदस्ती। सही ना, मगर नाजी हाँ, फिलॉसफी को तो फॉलो नहीं कर रहा था ना। नाजी नहीं फिलॉसफी फिलोसफी। उसकी तो फैक्ट्री से जो जो वेपन्स भी उसकी फैक्ट्री में बन रहे थे उनमें से एक भी टैंक शेल्स बनते थे और उन टैंक शेल्स में से कोई एक भी काम का नहीं था। सब के सब क्वालिटी चेक में रिजेक्ट हो गए थे। वो बना ही हाँ, ऐसे शेल्स रहे थे जो कि यूज ही नहीं हो रहे थे। तो वो नाजीज्म की फिलॉसफी के ऑपोजिट जा रहा था नहीं 100%। फिलोसफी के और ऑपोजिट जा रहा था, लेकिन था तो मेंबर ना नाज़ी पार्टी का। मैं तो ये कह तो रहा हूँ कि ये जैसे मुसलमान हैं, वो ऐसे ही फिर रहे हैं, उनको पता नहीं है इस्लाम क्या है, तो वो ऐसे ही बने हुए हैं मुसलमान। तो मैं तो ये क्या कह करें रहा हूँ फिर? कि तो फिर क्या वो करें उन उनका?
उनका ये करना चाहिए कि हमको डिफरेंशिएट नहीं करना चाहिए। उनको भी ऐसे ही नाज़ीज़ की तरह ट्रीट करना चाहिए, जैसे कि उनको हम तो लानत करते हैं, उनको कंडेम करते हैं नाज़ीज़ को, नाज़िज़्म को, तो हमको डिफरेंशिएट नहीं करना चाहिए जब मुसलमान की बात आती है। क्योंकि नोइंगली दे आर मुस्लिम्स, दे नो व्हाट देयर प्रॉफिट हैज़ डन, दे नो व्हाट नो इस्लाम बट इज़ दे डोंट अबाउट। नो, लेकिन बट दे डोंट नो, लेकिन वो नहीं जानते। मैं आपको इसको गहराई समझने में में नहीं एक जानते, मैं आपको इसको समझने में एक और गहराई आसानी में आपको देता हूँ। जी, ठहर जा, सुन ले अब जरा। जी, मैं जी, आपको इसको समझने में एक जी, और आपकी मदद देता हूँ कि और जो जी। गालिब ने इसको आपको बताने की कोशिश की कि इस्लाम और उसका नार्सिसिज्म का वो हिटलर ने इसको लेट मी रिफाइन इट अ लिटिल बिट। एक आपको कल्ट और रिलीजन की डिफरेंशिएशन की क्या समझ है? यानी आप इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? नहीं, मेरे लिए तो इस्लाम है ही कल्ट। आई डोंट हाँ, रिकॉग्नाइज़ मैं इसको इस्लाम आपको एज़ अ लेकिन ऐसा नहीं है। रिलिजन। लेकिन ऐसा नहीं है। जी, लेकिन ऐसा नहीं है। कल्ट और रिलीजन में बड़ा ज़बरदस्त डिफरेंस है और उसकी एग्ज़ाम्पल है नहीं कि है। साइज़ का जी, मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जी। साइज़ उसका क्यों कल्ट का साइज़ क्यों छोटा होता है? हर छोटे फॉलोइंग ग्रुप को कल्ट क्यों कहा जाता है, रिलीजन को क्यों नहीं? कल्ट और रिलीजन में फ़र्क ये है कि उसका जो बानी होता है, वो आपके साथ डायरेक्टली डीलिंग कर रहा होता है, व्हिच मीन्स पीपल हैव द बेस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्चुअल बिलीफ, जो भी आइडियल। रिलीजन का फ़र्क ये होता है कि उसका जो बानी होता है, वो आपके साथ नहीं होता और उसके अंदर बहुत सारी कंटेमिनेशन आ चुकी होती है। ये डिफरेंस है मेजर कल्ट और रिलीजन के अंदर। अब बात आती है नाज़िज़्म की। नाज़िज़्म का जो फादर था, हिटलर जो था, वो उन लोगों के साथ था। वो उसके मुंह से जो वर्ड निकल रहा था, लोग उसको समझ रहे थे और उसके अंदर भी कंटेमिनेशन थी बहुत सारी। जैसे ये मैंने आपको नाम लिया और जो आपने ऑस्कर का नाम लिया, हेलमुट का नाम है। हेलमुट ने अपनी जिंदगी को खतरा लिया, उसने हजारों सैकड़ों यहूदियों को बचाया उसने। और बट ही बिलीव्ड इन अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज़ वेल। हेनरी फोर्ड एक बहुत बड़ा नाज़ी था, यानी एक तरीके का। वो इसको हिटलर को सपोर्ट करता था, लेकिन उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, वो अमेरिकी था। तो इसलिए उनको उस जज से नहीं किया जा सकता उस तरह जज। इवन के नार्सिसिज्म में आपने जैसे बताया, खुद एग्जांपल है, हमारे पास बड़े अच्छे-अच्छे नार्सिसिस्ट भी थे और उनको पोस्ट्यूमसली इसराइल को फ्रेंड ऑफ इसराइल है, इसराइल ने उनको पोस्ट्यूमसली रिवॉर्ड भी इनमें से बहुत सारे लोगों को किया हुआ। उसकी वजह ये है, यू ऑलवेज हैव टू जज अ पर्सन ऑन हिज ओन एक्शन। अब हमारे जो व्यूज हैं आजकल, आवर व्यूज माइट बी डिस्गस्टिंग। जो आज से 100 साल के बाद लोग होंगे, वो कहेंगे कितने डफर लोग थे, लेकिन वी विल स्टिल बी जज्ड ऑन द आवर अंडरस्टैंडिंग एंड द बेस्ट वी कुड डू। मुसलमान उस तरह अगर तो वो मुसलमान एक्ट करता है उस पे। अब अभी देखें, एक लड़की का मैं कल एग्जांपल दी थी, इस लड़की की। वो लड़की उसको नहीं पता था हजरत मोहम्मद की लोंडियां हैं कि नहीं। वो कह रही थी नहीं हजरत मोहम्मद की लोंडियां, फिर दिखाई दी से तो वो कहती ये क्या बात होगी। सो कि अगर आपका जो वर्ल्ड व्यू है ना कंडेमनेशन का, वो करेगा डीमनाइज। अगर हम डीमनाइज कर देंगे ना उन लोगों को, तो उन लोगों को उसमें से निकालना आसान नहीं है। अगर आप उनको एज ए इंडिविजुअल, मैं आपको उसकी यूटिलिटी बता रहा हूँ कि प्रैक्टिकलिटी। आप फिलोसफी में तो जा रहे हैं कि हाँ भाई नाटसी और मुसलमान एक ही जैसे हैं, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ एक तो बड़ा मेजर डिफरेंस है। एक कल्ट था, एक रिलीजन था, और दूसरा इसमें बहुत बड़ा गैप है पहले तो। लेकिन अगर वो इक्वल होते भी, तो उनको चेंज करने के लिए उनको कंडेमनेशन और डीमनाइज नहीं करना, उनको डीमनाइज उनके ऊपर। कुछ तो लोग हैं ना, उनको डीमनाइज कर लो तो कोई फर्क नहीं, जैसे बिन लादेन है या दाइश है, उन्होंने जो काम कर लिया तो कर लिया, उनको वो तो लॉस्ट कॉज है। लेकिन बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जो नहीं है, आप उनको एक उससे थाली से नहीं परख सकते। नहीं, मुसलमानों मैं को कुरान हदीस का डीमोनाइजेशन पता की ही भी नहीं बात है। कर रहा कुरान हूँ। हदीस का जी, मुसलमानों को पता ही नहीं है, उन्हें इस्लामिक फिलॉसफी का ही नहीं जी। पता। हर एक मैं मुसलमान को डीमोनाइजेशन डिमोनाइज की नहीं किया बात नहीं जा कर रहा सकता। कि उनको डीमोनाइज करना चाहिए। नहीं, नहीं, आप समझे नहीं मेरी बात। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, आपने हाल में ही देखा, मेरे नज़र में मुसलमान जो है वो मंचूरियन कैंडिडेट्स हैं। आप समझते हैं मंचूरियन कैंडिडेट क्या होता है? एक नहीं, एक आप बता दें, मुझे नहीं टर्मिनोलॉजी है। पता, शायद हारिस को पता हो। मंचूरियन कैंडिडेट कहते हैं कि जो इंसान जो है ना छुपा हुआ होता है और वो किसी वक्त भी धमाका कर सकता है। ये उसकी सादा उसकी नहीं, सब मुसलमानों के ऊपर ये मंचूरियन कैंडिडेट नहीं अप्लाई हो सकता। मैं आपको प्रूफ करता हूँ, मैं आपको प्रूफ करता हूँ। ये सर हाल देखें, में मैं अब आपको जी, देखें, मैं आपको प्रूव मुझे करता हूँ मौका अब। दीजिए ना, ठीक मैं है, आपको आपकी प्रूफ करता ठहरे हूँ। ना, मेरी बात पहले सुन लीजिए, फिर जवाब जी, दीजिएगा। जी, मैं पाकिस्तान में ऐसे मुसलमान लॉयर्स को जानता हूं जो ब्लास्फेमी के मुकदमे लड़ते हैं। अब मुझे बताएं, जी। आप कहें वो क्या वो भी वही मुसलमान है जो उसामा बिन लादेन था? मैं अभी 1 साल पहले मिला हूँ। मैं नहीं, 1 साल पहले एक उस अफ़गानी उसामा मुसलमान बिन से ला मिला हूँ। अफ़गानी मुसलमान से मिला हूँ जो उसको उसका रेफ्यूजी का केस लड़ रहा था, जो जिसका केस क्या? ये था कि उस मैं ही वाज़ अ ब्लास्फेमर। गालिब, यू कैन लीव दिस स्ट्रीम एंड कम बैक। आपकी स्ट्रीम बड़ी खराब हो रही है, वीडियो। अच्छा, मैं आ रहा हूँ वापस।
जी आसिफ मैं ये मंचूरियन कैंडिडेट की बात ये कर रहा हूँ कि जब भी आप देखो कोई भी कहाँ से भी उठ के वो कर देता है वारदात, जैसे कि ब्रिटेन में हुआ, वो एमपी को मार दिया, किसी को पता नहीं था ये क्या हो रहा है। तो एकदम ये मंचूरियन कैंडिडेट बन के जो है ना, पहले छुपे हुए रहते हैं, लोन वुल्फ या जो भी इनको कह लीजिए, फिर ये लेकिन सारे एकदम ऐसे नहीं, वारदात कर देते हैं। लेकिन सारे तो नहीं ना यही मैं करते। कह रहा हूँ कि लेकिन ये रैंडम है ना, कि कोई भी हो सकता है, इसमें रैंडमनेस आती है कि आपको नहीं पता कि कौन किस वक्त किसका सिर हाँ तो वो तो फिर जाए कोई भी, और वो हाँ एक्ट कर जाए। तो उसका सोल्यूशन नहीं है ना, उसका सोल्यूशन वो नहीं है जो आप दे रहे हैं ना। इस तरह तो हमें भी पता है कि कोई भी उठ के अमेरिका में बंदूक उठा के स्कूलों में घुस के बच्चे मार सकता है, जो जो जी वो करते हैं। तो उसका उसका सोल्यूशन उनके पास वो नहीं है ना, वो नहीं ढूंढ पा रहे हैं उसका सोल्यूशन। अगर सारी बंदूकें भी छीन लो वो एक सोल्यूशन है, लेकिन इसके बाद एक और बड़े प्रॉब्लम है ड्रिंक ड्राइविंग वगैरह। तो ये कोई भी ये काम कर सकता है, एंड वी एग्री विद यू कि इन दिस केस वो आइडियोलॉजी से इंस्पायर हो सकते हैं, लेकिन उसकी सजा हम पूरे मुआशरे को, ग्रुप को नहीं दे सकते, बिकॉज ये एविडेंस है, ये बिलीफ है इंडिविजुअलिज्म का। और आपकी मुझे नहीं पता स्टोरी क्या, मैं जितने रिश्तेदारों को मेरे जितने भी हैं, कोई भी इस तरह का मंचूरियन कैंडिडेट नहीं है, एक भी नहीं है नहीं, उनमें से। वो तो चलें आप ठीक है, ये देखें जी जी, ये जी जी ये जो हफीज के लॉयर थे राशिद रहमान साहब, 2014 में इनको गोली मार दी गई सिर्फ जी इसलिए कि ये एक गुस्ताख रसूल का मुकदमा लड़ रहे हैं। राशिद रहमान साहब जी एथियस्ट नहीं थे, वो क्रिश्चियन नहीं थे, वो हिंदू नहीं थे, जी वो एक मुसलमान थे। ठीक है, इसी तरह जी आसिया बीबी के लॉयर सैफ अल मलूक साहब, जी ठीक है, वो भी कोई 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 एथियस्ट नहीं थे, मुसलमान थे। जी इसी तरह आसमा जहांगीर साहिबा जिन्होंने बरकत मसीह केस लड़ा, जिन्होंने और जी बहुत से ब्लास्फेमी केस लड़े, वो भी कोई जी क्रिश्चियन नहीं थी, हिंदू नहीं फैमिली थी, है। कोई एथियस्ट नहीं थी, अहमदी भी नहीं थी, वो मुसलमान थी। ठीक है, जी सलमान तासीर ने गोली खाई, क्या वो मुसलमान नहीं थे? देखें, पाकिस्तान जी में इन जैसे लोगों की वजह से मुझे पाकिस्तान से फिर भी उम्मीद रहती है कि जी ऐसे जी लोग भी हैं जो कि आज भी अपनी जानें गवा दी हैं, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ वो ये नहीं मानते कि गुस्ताख रसूल की सजा सरतन से जुदा। यार मैं कहता हूं पाकिस्तान में सबसे दलेर लोग वो हैं जो ब्लास्फेमी के मुकदमे लड़ते हैं, उन लॉयर्स को सलाम है, और बहुत से हैं जो लड़ रहे हैं। बेशक तो बेशक। आप ये नहीं लेकिन कह सकते तो मुसलमान ही है ना, फिर अब हम क्या करें? अब इनको हम अब कह देंगे ये काफिर हैं? नहीं, काफिर तो नहीं है, मुसलमान ही है। नहीं, इसलिए उनको तो मुसलमान नहीं, मानते ही नहीं देखिए, है मेरे ना। ख्याल में cause equivalence है यहाँ पे। सुन ले मेरी बात कि जी आप ये कह रहे हैं नाजीज और मुस्लिम्स को आप आपस में इक्वेट कर रहे हैं, ये फॉल्स इक्विवेलेंस है यहाँ पे, क्योंकि नाजीज्म जो है वो, जैसे हारिस ने कहा, एक कल्ट था। और फिर भी अगर फर्ज करें कोई कल्ट फॉलोअर है भी है, तो हर इंडिविजुअल का फैसला अकेला होता है। हम ओवरऑल तालिबान और नाजी दोनों को ही गलत कहेंगे, मगर हम उसकी बेस के ऊपर हर इंडिविजुअल पे वही ठप्पा नहीं लगा सकते। सही है, ये मसला है असल में, बस और कोई नहीं, बात नहीं। लेकिन जी मैं आपकी बात सुन रहा था, लेकिन मकसद ये है कि जो नाज़ीज़ हैं और मुसलमान जो हैं, इस्लाम जो है वो मेरे लिए कल्ट ही है। इस्लाम की फ़िलॉसफ़ी, आइडियोलॉजी बिल्कुल कल्ट की तरह है, बेशक उसकी वो तादाद आपके ज़्यादा कहने है। से कुछ नहीं ना होता मेरे नहीं, भाई, आप नहीं, आपके वो कहने आपका से उनकी आप पर्सनल देख ओपिनियन हो सकते हैं, सकता है, मगर ऑन अ ले जस्ट बेसिस आपके ओपिनियन को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन आप परख जस्टिफाइबल सकते नहीं है हैं आपकी पोजीशन। कि वो कल्ट नहीं की नहीं कर पोज़ीशन है, सकते ये ना देख जी, अभी आपको हमने ये जो पैरेलल भी दिखा दिया, हमने एग्जांपल भी दिखा दी, मगर आप फिर भी वही कह रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक बात करता हूँ। मुझे लगता है आसिफ भाई, जी, मुझे लगता है कि जी, आपका कोई पर्सनल कोई स्टोरी होगी जो हमें नहीं पता, और जिसकी वजह से आप एक इतना एक्सट्रीम व्यू रख रहे हैं। मैंने आपको उसकी एक एग्जांपल दे दी। आप इसको जी, कल्ट नहीं कह सकते। कल्ट और रिलीजन का बहुत बड़ा यही डिफरेंस है। आप मुझे कोई भी रिलीजन दिखा दे जिसका बानी अगर हो, वो उसके इतने बड़े फैले फैले हुए। कल्ट और रिलीजन का सबसे बड़ा डिफरेंस है। इसकी डेफिनेशन हार्वी वाइंस्टाइन ने की थी जो रोगन पे, and it makes perfect sense। कल्ट का बानी आपके पास होता है, विच मीन्स द बानी इज मेकिंग थिंग्स अप। जो सहाबी थे वो कल्टिस्ट थे। जब रसूलुल्लाह फोत हो गए और इस्लाम की तालीमात दूसरे लोगों से, सेकंड एंड थर्ड हैंड सोर्सेस से आने लगी, देन इट बिकेम अ रिलीजन। तो आप जो ये बात करें उसका सोल्यूशन प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं है। जो आपने कहा ना, नहीं मैं ये नहीं कह रहा डीमोनाइज करो, हम कंडेम करें। कंडेमनेशन विल लीड टू डीमोनाइजेशन ऑफ दोज गुड मुस्लिम्स जो ये काम नहीं करते, जो मंचूरियन कैंडिडेट नहीं है। आप उनको कैसे कहेंगे कि भाई आप तो मंचूरियन, ये अभी अच्छे लोगों की इनको तस्वीर इस तरह के
इस तरह के करोड़ों अच्छे लोग हैं। यस, आई एग्री विद यू, दे आर ओपन टू एक्सप्लॉयटेशन। उसका तरीका और है, उसका तरीका वो है कि आप इस्लाम की धज्जी हो। चलें आसिफ, कोई आप बात एंड पे करना चाहेंगे? बस इसके बाद हम चलते हैं, टाइम इतना नहीं है। ठीक है, आई एम सॉरी। नहीं ठीक है, नेक्स्ट टाइम बात कर लेंगे, कोई बात नहीं। ठीक चलें, है, ठीक है बड़ी जी, थैंक यू मेहरबानी, वेरी बहुत मच। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ओके। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें, ताकि इस चैनल पे होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।